आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान विषय की पुस्तक स्वतंत्र भारत की राजनीति का अध्याय 8 क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले है क्षेत्र और राष्ट्र। 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग का दशक कहा जाता है। इसमें अनेक राज्यों ने खूब अपनी स्वायत्तता की मांग की। अलग भाषा के आधार पर, अन्य आधार पर अलग राज्यों की मांग की गई। भारत सरकार का नज़रिया ये था कि तमाम संस्कृतियों की विशेषता बनी रहे और एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की हमेशा कोशिश की है। यानी भारत सरकार चाहता है, भारत सरकार की नज़रिया है कि हमेशा भारत के अंतर्गत अनेक संस्कृतियां हैं, ये बाधाएं न बने। ये अनेक यूरोपीय देशों में अलग संस्कृतियां ये देश की एकता में बाधक मानते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नज़रिया नहीं है। तनाव के दायरे कश्मीर, नागालैंड और मिजोरम और दक्षिणी भारत में द्रविड़ों ने आंदोलन किया। कश्मीर में आपको ध्यान होगा कि कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान की विवाद आज भी बना हुआ है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करते हुए जन आंदोलन चले। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ये भाषा के आधार पर ही राज्य बने हुए हैं। हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ विरोध आंदोलन चलाया गया। तमिलनाडु राज्य में चला गया। 1950 के दशक के उत्तरार्ध से पंजाबी भाषी लोगों ने अपने एक अलग राज्य बनाने की आवाज़ उठानी शुरू कर दी और इन्होंने क्या किया कि अलग भाषी राज्य बढ़ाने के साथ ही एक सेकंड, कलर चेंज हो गए। जैसे अलग भाषा के ऐसे ही यहाँ पे आप देख रहे हो कि पंजाब के लोगों ने पंजाब और हरियाणा भी राज्य अलग बनाया भाषा के आधार पर 1966 में। ये कश्मीर मुद्दा जम्मू कश्मीर का भी बना हुआ है। कश्मीर मुद्दा जम्मू कश्मीर और लद्दाख कश्मीर का दिल कश्मीर घाटी को कहा जाता है। समस्या की जड़ थी कि राजा हरि सिंह अलग रहना चाहते थे, वे स्वायत्त रहना चाहते थे। वे न तो भारत में मिलना चाहते थे, न ही पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान ने ये कहा कि यहाँ ज़्यादा हैं, मुस्लिम ज़्यादा हैं, इसलिए इस क्षेत्र को पाकिस्तान में मिलाया जाए। लेकिन हुआ उसके विपरीत, क्योंकि राजा हरि सिंह स्वायत्त रहना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने वहाँ हमला किया, हमले में उन्होंने ये देखा, वह राजा हरि सिंह भारत के पास आया कि हमारी सहायता की जाए और भारत ने उसकी सहायता की। शेख अब्दुल्ला भी वहाँ पे आंदोलन चलाया। शेख अब्दुल्ला वहाँ राजा हरि सिंह को हटाना चाहता था। 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री बने और धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को राज्य में मिलाया गया। द्रविड़ आंदोलन चला। इसी के तहत द्रविड़ आंदोलन यानी पेरियार किसको जाना जाता है, पेरियार के ऊपर अपन बात करें, ईवी रामास्वामी नायर को पेरियार माना जाता है। यानी ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक संगठन भी सक्रिय हुए और द्रविड़ कसगम में बना। बाहरी और आंतरिक विवाद में पाकिस्तान ने हमेशा की हमेशा ही इसी तरह से रवैया अपनाया है और पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहे कि इसकी आंतरिक अशांति बनी रहे। राजनीति 1948 के बाद से शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार की बड़ी मुहिम चलाई और 1953 में शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त भी किया गया। कश्मीर की हैसियत को लेकर शेख अब्दुल्ला के विचार केंद्र सरकार से मेल खाते नहीं थे। यानी जो कश्मीर का मुद्दा है
उस पर केंद्र सरकार और शेख अब्दुल्ला के विचार विपरीत थे, इसलिए उसको हटाया गया। और शेख अब्दुल्ला मरने के पश्चात उसका पुत्र फारूक अब्दुल्ला बना विद्रोही 13 और उसके बाद में 1989 तक उग्रवादी संगठन चले जो गिरफ्त में आ गए। अलगाववाद और उसके बाद 1989 से जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की नीति ने सर उठाया। यानी अब हम पंजाब पे चर्चा करने वाले हैं कि पंजाब में देखिए आप, पंजाब के अंतर्गत 1980 के दशक में पंजाब में भी ये गड़बड़ हो गई थी। 1920 की दशक में अकाली दल का गठन हुआ। अकाली दल ने एक पंजाबी सूबा का गठन किया। राजनीतिक संघर्ष हुआ। 1970 के दशक में वहाँ के स्वायत्तता की मांग उठाई गई और आनंदपुर शाही प्रस्ताव 1973 में क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए चलाया गया। कुछ चरमपंथी तबकों ने भारत से अलग होकर किसकी मांग की? खालिस्तान की। हिंसा चली, चरमपंथी लोग उग्रवादी हो गए। उग्रवादियों ने स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बनाया। भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार जो 1984 में चला था, इसके तहत आतंकवादियों को तो मार गिराया, लेकिन हुआ इसके कि जो स्वर्ण मंदिर था उसको नुकसान पहुंचा। तो सिखों ने ये मान लिया कि हमारी धर्म की आशंका के ऊपर इसका विरोध किया जा रहा है। इसी का बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की हत्या कर दी गई, उसके अंगरक्षकों ने, क्योंकि वो क्या थे? सिख थे। क्रांति हुई। राजीव गांधी और हरचंद लोंगोवाल के मध्य समझौता हुआ और पंजाब समझौते के नाम से ये जाना जाता है। उसमें ये कहा गया था कि पंजाब है, चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। हरियाणा और पंजाब की सीमा विवाद के लिए अलग से आयोग बना देंगे। रावी व्यास नदी का जो जल बंटवारा है वो पंजाब हरियाणा राजस्थान में विवाद है, इसके लिए ट्रिब्यूनल का भी गठन किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों का भी हम अध्ययन करना चाहेंगे, जिनको 7 सिस्टर या 7 बहन 7 राज्यों के नाम से जाना जाता है, जिसकी आबादी कुल देश की आबादी की 4% है। कितने प्रतिशत है? 4% है। और ये 22 किलोमीटर लंबी एक पतले से रास्ते के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा बनाता है और भारत को इसको दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसके हमने लिए एक लाइन भी याद कर रखी है, अरु मैत्री बेनामणि 7 सिस्टर असम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। और स्वायत्तता की मांग के लिए ईस्टर्न इंडिया ट्राइब्यूनल यूनियन भी बनाए गए। अलगाववादी आंदोलन भी चले। मिजो नेशनल फ्रंट लालडेगा के नेतृत्व में बना और राजीव गांधी ने समझौता करके 1986 में राजीव गांधी ने समझौता करके 1986 में मिजोरम को पूर्ण दर्जा दिया गया। बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन 1979 से 1985 में तक यह चला। असम आंदोलन बाहरी लोगों के लिए खिलाफ चला। आप्रवासी लोग वे लोग होते हैं जो दूसरे देश से आके आजीवन बस जाते हैं। जिस तरह से भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान बांग्लादेश है, वहाँ के लगभग 80 लाख लोग भारत में आ बसे थे। यहाँ एक आसू नाम का संगठन भी बना असम में, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नाम से जाना जाता है। सिक्किम का भी विलय इसी तरह हुआ। सिक्किम भारत में एक शरणागत था। शरणागति से कुछ बताना चाहूँगा। सिक्किम भारत के शरणागति से तात्पर्य यह भारत के अधीन नहीं था, लेकिन ये आंतरिक मामलों में स्वायत्त था। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत से बिल्कुल अलग था। सिक्किम की विदेश नीति भारत ही तय करता था, आंतरिक मामलों में ये करता था। 22वां राज्य सिक्किम ये बना। कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य सिक्किम बना। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आपका MK क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।